शादी में भंडारे का खाना। आलोक बहुत ही धनवान था, लेकिन वो बहुत ज्यादा कंजूस था और वो हर चीज में कंजूसी करता था, जिस वजह से उसकी पत्नी मोना भी उससे बहुत ज्यादा दुखी रहा करती थी। आलोक और मोना की एक ही बेटी थी कंचन। जहां मोना उसकी सारी खुशियों का ख्याल रखती थी, वहीं आलोक हर चीज में कंजूसी करता था। अब आलोक के परिवार में खुशी का माहौल था, क्योंकि कंचन की शादी जो तय हो गई थी। तभी आलोक अपने कुछ दोस्तों से बात करते हुए कहता है, भाई साहब, मैंने तो सोच लिया है, एक दिन की शादी के लिए इतना खर्चा क्यों करना। इसीलिए अपने ही गांव के लालन को टेंट लगाने के लिए बोल दूंगा, और खाने का क्या, हम सब लोग मिलकर ही बना लेंगे। अरे भाई, गांव के अंदर एक भोला हलवाई है, वो बहुत सस्ते में खाना बनाता है और खाना भी ठीक ठाक बना ही लेता है। और वैसे भी खाना अगर ज्यादा अच्छा बन गया तो मेहमान सारा खाना खुद ही खा जाएंगे, और फिर खाना कम पड़ेगा तो ताना लग देंगे। तो कृपाल, देर किस बात की, मुझे उस हलवाई का नंबर दे दे, मैं उसी से बात कर लेता हूँ और उसे कंचन की शादी में खाना बनाने का ठेका दे देता हूँ। आलोक भाई, तुम्हारी इकलौती बेटी की शादी है, उसमें भी इतनी कंजूसी करना जरूरी है क्या? कल को उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे? तभी वहाँ मोना आती है और मोहन की बात में हाँ मिलाते हुए कहती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भाई साहब, लेकिन मैं तो इन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। कंजूसी की भी हद होती है। मैंने कई बार बोला कि कंचन को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, लेकिन इन्होंने उसे सरकारी स्कूल में पढ़ाया। मैंने इन्हें बोला कि उसे कॉलेज भेजो, लेकिन इन्होंने खर्च की वजह से उसे कॉलेज भी नहीं भेजा, और अब शादी में भी इतनी कंजूसी कर रहे हैं। तुम कम बोलो, मैं जो भी कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए ही कर रहा हूँ। आज पैसा बचाएंगे तभी तो कल काम आएगा, लेकिन तुम तो कुछ सुनकर राजी ही नहीं हो। ये सारी बातें छोड़ो कृपाल भाई, और तुम उससे भोला हलवाई से बात करो। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और कंचन की शादी की तैयारी होने लगती है। अब भोला हलवाई एक दिन आता है और कहता है, इस पूरे गांव में मुझसे सस्ता और अच्छा हलवाई आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं खाना सिर्फ उतना अच्छा बनाता हूँ जितना कि लोग खाकर पेट भर सके। इतना अच्छा खाना नहीं बनाता कि लोग ठूस ठूस कर खाते रहें और लड़की वालों को लंबा चौड़ा बिल बैठ जाए। तुमने तो भाई मेरे मुंह की बात छीन ली भोला। सच में मुझे ऐसा ही हलवाई चाहिए था। और वैसे भी मैं तो ये कहता हूँ, खाना तब तक शुरू ही मत करना जब तक कि बेटी के ससुराल वाले ना आ जाएं। ऐसे ही सारी चीजें तैयार हो जाती हैं और भोला 10,000 रुपए एडवांस लेकर चला जाता है। उसने शादी के फंक्शन के लिए 20,000 रुपए में बात की थी। 10,000 रुपए लेकर वो चला गया और तभी वहाँ पर कंचन आई और अपने पापा को समझाते हुए बोली, पापा, आपके कहने से मैंने मनोज से शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। सच में वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें कितना बुरा लगेगा जब आप भोला पहलवान के हाथ का खाना उन्हें खिलाएंगे। अरे ये भोला पहले पहलवानी का काम किया करता था, फिर इसके पैर की हड्डी टूट गई और तब से ये हलवाई बनकर बैठ गया। तो क्या हो गया, एक इंसान में दो अच्छाइयाँ नहीं हो सकती क्या? हो सकता है वो अच्छा पहलवान भी हो और अच्छा हलवाई भी हो। तो ये सब चीजों की फिक्र मत करो और अपनी शादी पर ध्यान दो। कंचन भी आगे कुछ नहीं कहती, क्योंकि आलोक कुछ सुनने को राजी नहीं था। ऐसे ही कंचन की शादी का दिन आ जाता है। कंचन सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार होती है, क्योंकि उसके कंजूस पिता ने उसे एक लहंगा तक नहीं दिलवाया था। उसकी सहेलियां उससे कहती हैं, कंचन, तेरे पिताजी को कम से कम किसी बैंकेट या गार्डन में शादी करनी चाहिए थी, और उन्होंने तो घर के बाहर ही टेंट लगा दिया है। अरे कोई बात नहीं, कम से कम इसके पिताजी शादी तो कर रहे हैं, वरना वो तो इतने कंजूस हैं कि उनका मन करता है कि वो लड़की की कोर्ट मैरिज करके उसे भेज दे। जहाँ पर कंचन की सहेलियां उससे ये सब बातें कर रही थी, तो वहीं मोना अपने सिर पर हाथ रखकर माथा पीट रही थी और बोल रही थी, हे राम, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। आपको कहा था उस भोला पहलवान को ठेका मत दीजिए। अब देखिए थोड़ी देर में बारात आने वाली है और भोला पहलवान का कुछ अता पता नहीं। अब मेहमानों को क्या खिलाएंगे? अरे मुझे थोड़ी ना पता था भाग्यवान कि पैसा लेकर भाग जाएगा वो। आज से पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया। अब उसके घर पर जाकर देखा तो ताला लगा हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आपने बिजली का बिल बचाने के लिए हमारी बेटी की शादी दिन में रखी, लेकिन फिर भी देखिए, जिसको धोखा देना होता है वो तो दे ही देता है ना। अब क्या करेंगे, इतनी जल्दी तो आपको कोई हलवाई भी नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पर आलोक के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। वो भी कंचन को अपनी बेटी के समान ही मानते थे। माना आलोक, इन सब चीजों के पीछे जितनी तेरी गलती है उतनी मेरी भी गलती है। मैं ही तुझे भोला पहलवान की राय दे रहा था, तो तेरी इस परेशानी को सुलझाना भी मेरा ही फर्ज बनता है। मेरे भाई बता, अगर कोई तरीका है तो। मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी जो अपनी खुद की बेटी की शादी में इतनी बड़ी कंजूसी करने चला था। मैं सच में बहुत बुरा बाप हूँ। मैं अब दोगुने तिगने पैसे देने को तैयार हूँ, बस मेरी इज्जत बच जाए। इसके बाद कृपाल उसे बताता है कि गांव में भंडारा हो रहा है और वो भंडारा आलोक का जानी दुश्मन मोहन सिंह करवा रहा था। अब आलोक ने कहा, तो तू ये कहना चाहता है कि हम शादी में भंडारे का खाना रखें? ये तू कैसी बातें कर रहा है?
देखा लोग, और कोई तरीका नहीं है। उनके पास पूरी, आलू की सब्जी, रायता, हलवा, सब चीज बनकर तैयार है। और वैसे भी भंडारे में भी लोग पुण्य के लिए ही लोगों को खाना खिलाते हैं, और एक बेटी की शादी में ससुराल वालों को खाना खिलाने से बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। माना वो तेरा जानी दुश्मन है, लेकिन अगर तू प्यार से बात करेगा तो वो मान जाएगा। हाँ जी, ये आपकी कंजूसी की सजा है। जितनी भी कंजूसी आपने की उसके बदले में अब आपको खुद जाकर उस मोहन सिंह से बात करनी होगी और उसे इस बात के लिए मनाना होगा। अब आलोक अपने दुश्मन से बात करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ मोहन सिंह के पास जाता है और मोहन सिंह को सब बताता है। ये बातें सुनने के बाद वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मोहन सिंह कहता है, देखा लोग, मेरी जितनी भी दुश्मनी है तुझसे है और कंचन से नहीं। ये इस गांव की बेटी है। अगर बारात वालों की बदनामी होगी तो तेरे साथ साथ मेरा और इस गांव का नाम भी खराब होगा। इसीलिए तो बिल्कुल चिंता मत कर। माता के भोग लगाते ही मैं ये सारा खाना खुद अपने आदमियों से तेरे पास भिजवा दूंगा। और मेरे पास राशन का और भी सामान है। मैं अपने हलवाई को बोलकर 1-2 चीज और बनवा देता हूँ। मोहन सिंह का ये दयालु व्यवहार देखकर अब आलोक उससे वापस मित्रता का हाथ बढ़ा देता है। जिसके बाद बारात आती है और बारातियों को शादी में भंडारे का खाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें एक अलग ही स्वाद था। विदाई के टाइम आलोक के समधी जी ने कहा, मैं तो सोचा था आलोक जी, आप तो बहुत ही ज्यादा कंजूस हैं। हमें यहाँ से दाल रोटी मिल जाए वही बड़ी बात होगी, लेकिन आपने तो शादी में भंडारे का खाना खिलाया है। सच में भंडारे के खाने से हर एक इंसान को बहुत लगाव होता है, क्योंकि उसमें माँ का आशीर्वाद और एक अलग ही स्वाद होता है जो दिल को छू लेता है। ये सब कुछ मेरे मित्र मोहन सिंह की वजह से संभव हो पाया है। अगर वो ना होते तो मुझे भी नहीं पता होता कि आज मैं क्या करता। खैर, मैं तो इतना कहूंगा आलोक जी कि कंजूसी करना अच्छी बात होती है, लेकिन ज्यादा कंजूसी नुकसान भी करती है। बाकी आपकी मर्जी। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। समधी जी ये बोलकर कंचन को विदा करके अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद अब आलोक सबसे पहले पूरे गांव में भोला पहलवान को ढूंढवाता है और वो उसे शहर में मिलता है और 10,000 रुपए उसे वापस दिलाता है। उस पैसे के साथ उसे वापस आते देखकर मोना कहती है, आपका बस चले तो मगरमच्छ के मुंह से मछली छीन कर ले आए। अब आप इन पैसों का क्या करेंगे? अपनी तिजोरी में रख देंगे हैं? अरे क्या करेंगे इतने पैसे का? आपने अब तो अपनी बेटी भी विदा कर दी, कोई खर्चा ही नहीं है आपका। नहीं मोना, यहाँ तुम गलत हो। इन पैसों से अब मैं गांव वालों के लिए एक भंडारा करवाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत कंजूसी कर ली। अब मैं सब लोगों की तरह थोड़ी नेकी करना चाहता हूँ। आलोक की बात सुनकर मोना भी बहुत खुश हो गई कि आलोक के अंदर इतना ज्यादा परिवर्तन आ गया है। तो ऐसे ही अब आलोक पूरे गांव वालों के लिए भंडारा करता है। लेकिन शादी में भंडारे का खाना हमेशा सबको याद रहता है और कंचन की जो सहेलियां उसकी बुराई कर रही थी, वो भी कंचन की शादी में बने भंडारे के खाने की तारीफ करते हुए नहीं थकती। भगत राम पिछले कई सालों से शहर में होने वाले भंडारों में कढ़ी चावल बनाता आ रहा था। आज भी एक धार्मिक आयोजन में कढ़ी चावल का भंडारा बांटा गया था, जिसमें भगत राम भंडारा बनाकर घर लौटा था। ये लो पानी। और सब ठीक से हो गया? आज भीड़ होगी बहुत। हाँ, भीड़ तो बहुत थी मंदिर में। काफी बड़ी अवस्था में भंडारे का आयोजन था, पर आज फिर रमेश भैया और मदन भैया अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच गए थे। सुशीला भाभी और सरिता भाभी दोनों ने बर्तन भरवा लिए। बोले कि रात को रोटी नहीं बनानी पड़ेगी, वही काम आ जाएंगे। अरे तो उन्हें मना कर देते ना कि तुम तो वहाँ भंडारे का खाना बनाने गए हो। ऐसे थोड़ी उन्हें हमेशा बांटते रहोगे, जब देखो पहुंच जाते हैं। इन्हें भनक कैसे पड़ती है? अरे नजर रखते हैं, पता होता है कढ़ी चावल का भंडारा जहां बटेगा वहां मैं ही बनाने के लिए जाऊंगा। अब ये लोग सारे बर्तन लेकर भंडारा शुरू होने से पहले ही पहुंच जाते हैं और बोल देते हैं कि भर दे कढ़ी चावल। क्या बोलूं अब, सगे रिश्तेदार हैं, मना भी नहीं कर सकता। आज तो मंदिर के सारे सेवादार भी देख रहे थे कि मैं भंडारे के कढ़ी चावल इतने सारे भरकर किसे दे रहा हूं। अब सुनो, बर्तन तो एक तरफ भरवा लिए, दूसरी तरफ वहीं खाने के लिए बैठ गए। गुस्सा आ रहा था मुझे तो, रोज का तमाशा बनाया हुआ है। अरे मेरा काम है भंडारे में कढ़ी चावल बनाना, ये थोड़ी है कि मैं परिवार वालों को बांटता फिरूं। मैं अपने घर के लिए तो कभी लाता ही नहीं। सोचता हूं अच्छा नहीं लगेगा। कई बार भंडारे वाले बोलते हैं कि तुम घर के लिए ले जाओ, पर मैं मना कर देता हूं। पर ये लोग तो मुझे बहुत तंग करते हैं। अब क्या करें, तुम्हारे सगे भाई भाभी हैं, मैं भी कुछ नहीं बोल सकती। भगत राम बहुत परेशान हो चुका था। उसके अपने सगे रिश्तेदारों ने उसे बहुत तंग किया हुआ था। वो लोग इस चीज को नहीं समझते थे कि भगत राम तो थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए बेचारा भंडारों में कढ़ी चावल बनाने का काम करता है।
अगर किसी दिन किसी ने कुछ कह दिया तो वो तो काम से चला जाएगा ना, उसे तो लोग बुलाना ही बंद कर देंगे। अरे भगत, ये मेरे साले भी आए हैं। मैंने इनसे कहा था कि अपने घर की ही बात है। मैंने बताया था इन्हें कि तुम भंडारों के कड़ी चावल बनाते हो। अब इन लोगों का भी मन हुआ कि जब घर के लोग खाना बना रहे हैं तो खाना चाहिए। मैं सबको साथ ही ले आया हूँ। एक काम कर, तू हम सबके लिए कड़ी चावल पत्तल में परोस दे हैं, हम सब यहीं खा लेंगे बैठकर गर्मा गर्म। देवर जी, मैं रोटी का टिफिन ले आई हूँ, आप इसमें भी भर देना। मैं भैया के हाथ अपने मायके भिजवा दूंगी। उस दिन तो हद ही हो गई। अब भगत राम ने सोच लिया था कि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो उसके भाई भाभी की आदत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। अरे सरला, कल दोपहर की और रात की रोटी रहने दे। सुना है शहर के बहुत बड़े व्यापारी मोहन लाल जी मंदिर में कड़ी चावल का भंडारा करवा रहे हैं। हाँ रमेश भैया, बहुत सुना है आपके भाई के बारे में कि वो भंडारे में कड़ी चावल बहुत स्वाद बनाते हैं। अगर आप कहो तो हम भी आपके साथ चल लें क्या? हमने भी बहुत समय से भंडारे के कड़ी चावल नहीं खाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे अपना भाई बनाता है भंडारे में कड़ी चावल, इसमें पूछने वाली क्या बात है। सारे कड़ी चावल की दावत उड़ाएंगे। चलो चलते हैं। इधर भगत के दोनों भाई अपनी खिचड़ी पका रहे थे, उधर भगत अपने भाइयों को सबक सिखाने और सही रास्ता दिखाने की योजना बना रहा था। हाँ ठीक कह रहे हो, अब ऐसा करना बहुत जरूरी है। अब तो ये रोजाना की आदत मुझे भी नहीं लगता कि ये सही है। कोई बात नहीं, अपने सगे रिश्तेदार हैं तो उनको भी तो सही राह दिखानी चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। ठीक है, अच्छा जा रहा हूँ, फिर शाम को लौटूंगा। भगत राम भंडारा बनाने के लिए मंदिर में पहुंचता है। मंदिर के बाहर उसे अपने सारे घर वाले खड़े हुए दिखाई दे जाते हैं। अरे ये लो भगत आ गया। अरे भगत, अरे हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। वैसे कड़ी चावल बनाने में कितनी देर लगेगी? आज हमारे साथ बहुत सारे मेहमान आए हैं, कितनी देर में बना लेगा तू? बस भैया, मंदिर में पहुंचकर बनाना शुरू कर रहा हूँ प्रसाद। देखो जितनी देर बनने में लगेगी उतनी देर का ही समय लगेगा। आओ आप लोग सब अंदर तो आओ। भगत के भाई भाभी, उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त सब मंदिर के अंदर पहुंचते हैं। भगत उन्हें मंदिर की रसोई जहाँ पर भंडारा बनना था वहाँ चलने के लिए कहता है। आ जाओ आप सब वहीं पीछे ही आ जाओ, मैं वहीं बनाने के लिए जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलो भाई सब चलते हैं। सरला भाभी, सरिता भाभी, एक दिक्कत है। मंदिर में भंडारा बहुत सारे लोगों के लिए बनाना है, पर आज मैं बिल्कुल अकेला हूं। मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है। आप और सरिता भाभी मिलकर कड़ी के लिए पकौड़े तैयार कर लो, और रमेश भैया, मदन भैया, आप दोनों मिलकर तंदूर जला लो। आप सबको भी मंदिर के लिए सेवा करनी होगी, तभी उसका मेवा मिलेगा। मैं आप सबको काम दे रहा हूं। आप सब भंडारे में जो लोग आएंगे उनके लिए वहां पत्तल रखे हैं, वो साफ कर लो। भगत की बात सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सरला, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा देवर ऐसे ही तुम्हें मुफ्त में भंडारे के कड़ी चावल खिला देता है, पर ये तो सेवा करने के लिए कह रहा है। अब मैं तो घर के काम छोड़कर आई थी कि भंडारा मिलेगा, यहाँ आकर काम करना पड़ रहा है। मैं तो घर जा रही हूँ, मुझे घर पर बहुत काम है। मुझे नहीं लेने भंडारे के कड़ी चावल। शाम तक इंतजार थोड़ी करूंगी, इतनी देर में तो मैं घर पर ही कुछ बना लूंगी। अच्छा तो फिर हम भी क्या करेंगे रुक कर यार? हम भी शाम तक नहीं रुक सकते ना, हम भी चलते हैं यार। रहने दे भगत, आज का फिर हमारा कैंसिल कर दे यार। तू आराम से बना है, कर लेगा ना तू अकेले अगर हम लोग चले जाए तो? हाँ भैया, कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को काम है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो ये रोज का काम है, मुझे इसकी आदत है। भगत जानता था कि उसके रिश्तेदारों को मुफ्त के खाने की आदत है, इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया। भगत राम की कहानी हमें यही संदेश देती है कि भंडारे का भोजन केवल एक साधारण भोजन नहीं, बल्कि सेवा और भक्ति का प्रतीक है। इस भोजन को बनाने में बहुत से श्रद्धालु अपनी सेवा देते हैं, तभी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।